नमस्कार दोस्तों, पॉइंट 32 में आपका स्वागत है। अब आपको मिलेगा हर वीडियो में बिल्कुल सटीक जानकारी। आज हम लाए हैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम स्टूडेंट्स, पॉइंट 32 में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं आज मैथ का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है संख्या पद्धति, है ना। तो संख्या पद्धति में सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाई जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारी एग्जाम्स में देखने को मिलता है और इसको बहुत ही कम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आपके लिए ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जो बहुत ही जबरदस्त, बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं संख्या ग्राफ से। तो देखिए हमारी जो संख्याएं हैं, है ना, उन संख्याओं को कई सारी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सम कैटेगरी मैंने इसका ग्राफ बना दिया है, इसलिए बिल्कुल समझने के लिए आसानी से, है ना। कभी भी कोई भी दिक्कत इसमें नहीं पड़ेगी इसको समझने के बाद में, ठीक। तो देखते हुए संख्या ग्राफ मतलब हमारी जो संख्याएं हैं वो संख्या सबसे पहले बांटते हैं हम दो भागों में। संख्या को दो भागों में बांटा गया, सबसे पहले वास्तविक संख्याएं और दूसरी है काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक मतलब क्या होता है अभी? रियल नंबर। कौन सी संख्या है बच्चों? रियल नंबर। और दूसरी होती है हमारी काल्पनिक संख्या, ऐसे बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं इसे? इमेजनरी संख्याएं। क्या बोलते हैं बच्चों? इमेजनरी नंबर, है ना। तो काल्पनिक संख्याएं और रियल नंबर दो हो गई हमारी भाई संख्याएं। अब फिर आते हैं, देखते हैं, जैसे इन्होंने देखा भी वास्तविक संख्या है तो इसको हम बाद में लेंगे। अभी हम आपको बताएं काल्पनिक संख्या कौन सी होती है, मतलब जिसकी केवल हम इमेजिन कर सकते हैं, वो रियल नंबर नहीं होते। जैसे रूट माइनस के 1, मतलब ये संख्या रूट से बाहर निकलने वाली नहीं है, ठीक है। ऐसी है रूट माइनस के 2, इसका हमारा रियल में कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये कौन सी वैल्यू होगी भाई? इमेजनरी नंबर होगी। अब जैसे है रूट माइनस के 1 है तो ये रूट माइनस के 1 क्या होगा भाई? हमारा काल्पनिक संख्या है, क्योंकि ऑप्शन में कह देगा कि निम्न में से बताइए कौन सी इमेजनरी नंबर है या कौन सी काल्पनिक संख्याएं हैं, तो आप एकदम से बता देगा कौन सी है भी इमेजनरी नंबर। अगर माइनस में है किसी भी संख्या का रूट तो वो क्या होता है? हमारा इमेजनरी नंबर होता है, ठीक है। अगर मैं ये भी कह दूं नहीं ये 16 है और ये है 16 रूट, है ना, माइनस के 16 रूट, तो 16 का तो आप जानते हैं रूट होता क्या है, लेकिन माइनस का 1 अंदर रह जाएगा, इसमें क्या हो जाएगी? वो इमेजनरी नंबर हो जाएगी, ठीक। अब आते हैं हम वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या देखते हैं हम रियल नंबर। हमारा जो है रियल नंबर हमारा दो प्रकार का होता है, एक होता है हमारा परिमेय संख्याएं और दूसरा होता है हमारा अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? परिमेय संख्या भी हमारी दो प्रकार की होती हैं, एक तो होता है हमारा पूर्णांक संख्याएं और दूसरा होता है हमारा भिन्न संख्याएं, जिसे बोलते हैं फ्रैक्शन नंबर्स। और ये क्या होता है? हमारी इंटेजर। क्या होता है बच्चों? इंटेजर होता है, ठीक है। तो भिन्न अलग होता है, पूर्णांक अलग होता है, ठीक है। और फिर देखते हैं हमारा जो पूर्णांक है, पूर्णांक हमारा 3 प्रकार का होता है, मतलब इंटेजर जो हमारा 3 प्रकार का होता है। एक होता है हमारा ऋणात्मक पूर्णांक मतलब निगेटिव इंटेजर, और होता है फिर हमारा पॉजिटिव इंटेजर, और फिर होता है हमारा शून्य, ठीक है। क्योंकि जब तो एक परिभाषा बनकर आती है कि क्या शून्य भी पूर्णांक है? हाँ, शून्य भी एक पूर्णांक है। क्यों? क्योंकि शून्य पूर्णांक का ही एक कैटेगरी में आता है, ठीक है ना। अब आप देखते हैं भिन्न, तो भिन्न किसका? परिमेय संख्या का एक पार्ट है। अब जो हमारा ये है भाई पॉजिटिव इंटेजर, मतलब जो हमारा धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक के भी कई प्रकार है। देखिए सबसे पहले धनात्मक पूर्णांक को ही हम क्या कहते हैं? हम नेचुरल नंबर कहते हैं। तो धनात्मक पूर्णांक को हम क्या कहते हैं? रियल नंबर, सॉरी, नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्याएं कह सकते हैं, ठीक है। अब जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो 4 प्रकार की हमने डिवाइड की है। सबसे पहले है भाई अभाज्य या रूढ़ संख्याएं। क्या बोलते हैं इसे? अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या बोलते हैं। फिर होता है हमारा इवन नंबर यानी कि सम संख्याएं, ओड यानी कि विषम संख्याएं, और होता है हमारा यौगिक मतलब कंपाउंड नंबर। कंपाउंड मतलब उसमें अभाज्य भी होंगी, सम भी होंगी, विषम भी होंगी, और अन्य संख्या, ठीक है ना। वो क्या होगा? हमारा यौगिक संख्या होंगी, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे, आपको दिखाएंगे भी। मैं आपसे बोलूं कि बताइए मेरा 5 कैसी संख्याएं हैं? 5 कैसी संख्या है? तो मैं कहूंगा कि क्या मेरा 5 परिमेय संख्या है? तो आप देखोगे यार हम परिमेय संख्या होता क्या, तो आप देख रहे हैं साहब परिमेय संख्या सर ने ये बताया था कि परिमेय संख्या है वास्तविक संख्या होती है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या हमारी होती क्या है? रियलिटी में बताओ, परिमेय संख्या वो होती है जिसको हम a/b के रूप में लिख दें, वो क्या हमारी परिमेय संख्या होती है। अब हर एक संख्या को a/b के रूप में हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा 5 क्या भी हमारा परिमेय संख्या है। अब जैसे यहाँ भिन्न है, तो मैं आपसे अगर पूछूं कि क्या 5 एक भिन्न संख्या है? क्या 5 एक भिन्न संख्या है? तो मैं कहूंगा हाँ, 5 क्या भी एक भिन्न संख्या है,
ठीक है, क्योंकि जो संख्या आपकी परिमेय संख्या होगी वही आपकी भिन्न संख्या होगी। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि क्या 0 एक भिन्न संख्या है। 0 एक भिन्न संख्या है? नहीं, 0 भिन्न संख्या नहीं है। तो आप देखेंगे भी यह हमारा पूर्णांक मैंने बताया भी, निगेटिव और पॉजिटिव और शून्य, ठीक। और फिर धनात्मक पूर्णांक हमने बताया प्राकृत संख्याएं होती हैं। वो प्राकृत संख्या कितने प्रकार बताई मैंने? अभाज्य, ऋण, सम, विषम और फिर क्या बताया मैंने? यौगिक, ठीक। ये जो फिर है एक बताया भाई मिश्रित संख्याएं। मिश्रित कौन सी हैं? ये जो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक और काल्पनिक संख्या वो जो मिक्सर है, मतलब जो इनका एडिशन, मतलब इनका जो दोनों का सम वो है यौगिक, वो क्या है आपका? मिश्रित संख्याएं है। इसमें a प्लस के आई भी। आई क्या होता है आपका? आई क्या होता है स्टूडेंट्स? अंडरवुड ये होता है माइनस के वन, आई बराबर, ठीक है। हमने इसमें देखा भाई ये जो है सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है? तो ये हमारा भी सम संख्या मतलब इवन नंबर। तो 2 सबसे छोटी संख्या है। 2 क्या है? सबसे छोटी सम संख्या है। लेकिन 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। क्या है? 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है और सबसे छोटी सम संख्या भी है। तो 2 एक ऐसा नंबर है जो सबसे छोटी सम संख्या भी है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। लेकिन अगर बात 1 की करूं तो 1 जो है ना तो वो अभाज्य संख्या है, क्या है वो? ना तो अभाज्य संख्या और ना ही सम संख्या। सम तो आपको पता है, सम संख्या क्या होती है? सम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 2 से कट जाएं, ठीक है, या जिसके पीछे 2 हो या 2 से कटने वाली कोई भी संख्या हो या 0 हो, वो क्या होती है? आपकी सम संख्या होती है, ठीक। तो 1 क्या है आपका भाई? 1 आपका अभाज्य संख्या नहीं है। 1 आपका अभाज्य संख्या नहीं है। क्वेश्चन में आ जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है या सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या कौन सी है? तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो भी सम, ऐसे कैसे? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो भी सम कौन सी होती है? 2 होती है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि ऐसी संख्या जो अभाज्य हो, ऐसी संख्या क्वेश्चन में पूछा गया है एक कि ऐसी संख्या बताइए जो अभाज्य हो एवं सम संख्या हो, तो वो कौन सी होगी? तो मैंने आपको बता दिया क्या होगी भाई, वो होगा आपका 2, ठीक है। अब इसकी परिभाषाएं कुछ इस तरह से भी बन जाती है। वो क्वेश्चन में कह देता है कि क्या 0 एक वास्तविक संख्या है? तो हम कह देंगे कि 0 जो है वास्तविक संख्या में से निकल कर आया है। तो 0 क्या है? ये वास्तविक संख्या है, ठीक है। अब वो ये भी पूछ सकता है कि क्या एक भिन्न परिमेय संख्या है? हाँ, परिमेय संख्या है। तो वो अब इस तरह से पूछ लेता है कि क्या सारी भिन्न संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं? आप बोलोगे यस, क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या का ही पोर्शन है भिन्न संख्याएं। लेकिन अगर वो इस तरह से कह दे कि क्या सभी परिमेय संख्याएं भिन्न होंगी, तो कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या के 2 पार्ट होते हैं, एक तो भिन्न होता है, एक पूर्णांक होता है, ठीक है। तो सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती, लेकिन सभी भिन्न संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। अब ऐसे वो इधर से किधर से पूछ सकता है कि क्या सभी ऋणात्मक संख्याएं, क्या सभी ऋणात्मक पूर्णांक परिमेय संख्या हैं? तो बोलोगे आप जी, सही है, ठीक है। आप उसने बोल दे कि क्या सभी सम संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं? आप बोलोगे जी। क्या सभी विषम संख्याएं परिमेय होती हैं? बोले ठीक, क्योंकि ये इसी का तो पोर्शन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट्स, क्योंकि आप इससे रिलेट करें। जब आप इससे रिलेट करेंगे तो आपका कोई क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। अगर आपसे ये पूछ ले कि क्या 5/2 एक अपरिमेय संख्या है, तो आप बोलेंगे अपरिमेय संख्या कैसे हो जाएगी 5/2? ठीक है, क्योंकि परिमेय संख्या का पोर्शन है भिन्न, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि 5/2 भिन्न होने के साथ साथ में क्या है? अभी परिमेय संख्या है, ठीक है। तो अब अपरिमेय कौन सी बताई मैंने आपको? अपरिमेय है अभी ये √2 - √3 और ये पाई और ये ई, ठीक है ना। कुछ ही इसकी संख्या है जो अपरिमेय संख्या है, ठीक है। बाकी अब अगर आपसे ये पूछ ले कि क्या सारी यौगिक संख्याएं भिन्न होंगी, तो आप देखेंगे भिन्न कैसे हो जाएंगी, क्योंकि ये परिमेय संख्या का पोर्शन है भिन्न और पूर्णांक,
और भिन्न वाला पोर्शन ये अलग रह गया, ये बाकी इस पूर्णांक का पोर्शन है। तो कहेंगे सारी यौगिक संख्याएं क्या होंगी, वो पूर्णांक होंगी। क्या होंगी, वो पूर्णांक होंगी। ठीक है गाइस, मैंने आपको संख्या ग्राफ में बताया था और फिर थोड़ा सा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो उसी संख्या ग्राफ से लिए गए हैं और ये काफी सारे एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। मतलब मल्टीपल टाइप क्वेश्चन होगा और एक लाइन में वो पूछेगा, ऑप्शन दे देगा कि वो पूछ लेगा इस तरह से जैसे लिखा गया है ना। आपको अगर ये टॉपिक पता होंगे और आपको अगर संख्या ग्राफ क्लियर होगा तो आप इजीली उस क्वेश्चन को कभी भी गलत नहीं करोगे। ठीक है, इजीली मतलब आपको उसको सोल्व कर लोगे। तो देखते हैं सबसे पहला टॉपिक है इसमें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो संख्या एक ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य होती है। ठीक है ना, तो मैंने आपको संख्या ग्राफ में बताया था और अब फिर बता रहा हूं, तो ये टॉपिक आपको बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाएंगे, बैठ जाएंगे आपके, है ना। तो संख्या एक ना तो भाज्य है और ना ही क्या भी अभाज्य है। ठीक है, फिर सबसे छोटी अभाज्य संख्या तथा सम संख्या क्या है, 2 है और 2 के अलावा जितनी अभाज्य संख्या होंगी वो क्या होंगी, वो विषम होंगी। ठीक, फिर है 2 क्रमिक अभाज्य संख्याओं का अंतर हमेशा सम रहता है। 2 क्रमागत जो अभाज्य संख्या होगी अगर उनका अंतर निकाला जाए हमेशा क्या निकलेगा भाई, सम निकलेगा। और ये भी कह सकते हैं कि 2 विषम संख्याओं का अंतर हमेशा सम होता है। ठीक है ना, आपको पता है, मैंने बताया था कि सभी अभाज्य संख्याएं जो हैं वो विषम होती हैं, बस 2 को छोड़ करके। अगर विषम संख्याओं को डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा, हमेशा सम आता है। ठीक है ना, और ये भी है कि 5 में 7 के 2 बचा। ठीक है, देखा ये 5 क्या है, अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है, तो 5 के जस्ट बाद में क्या आएगा, 7, मतलब क्रमिक संख्या है ये वाली अभाज्य। और ये भी 13 के बाद में जस्ट क्या आएगा, 17, यानी क्रमागत कौन सी, अभाज्य संख्या। तो अंतर क्या आएगा इसका भी, 4। ठीक, फिर नेक्स्ट देखिए, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण होंगी, पूर्णांक होंगी, परिमेय होंगी और क्या होंगी, वो वास्तविक होंगी। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन हमें मैथ में तो मिलते हैं, ये मैथ में के साथ साथ में रीजनिंग में मिल जाते हैं देखने को। ठीक है ना, तो इनकी परिभाषाएं ध्यान रखिएगा। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय और वास्तविक होंगी। प्राकृतिक संख्याएं एवं पूर्ण संख्याएं कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। कौन सी, प्राकृत एवं पूर्ण संख्या, केवल पूर्ण की बात चल रही है, पूर्णांक की नहीं चल रही। पूर्णांक में तो माइनस आता भी है। ठीक है ना, तो बात चल रही है केवल पूर्ण की और प्राकृत की, है ना। तो प्राकृत एवं पूर्ण संख्याएं कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। ठीक है ना स्टूडेंट्स, लेकिन जो हमारी पूर्णांक होती है वो क्या होंगी, ऋणात्मक भी होंगी। ध्यान रखना, ये पॉइंट इंपोर्टेंट है पूर्ण और पूर्णांक में। तो पूर्ण जो है कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, लेकिन पूर्णांक ऋणात्मक हो सकता है। ठीक है, अपरिमेय संख्या का दशमलव अनंत होता है। जो आपकी अपरिमेय संख्या होगी उसकी ये पहचान होती है कि उसकी जो दशमलव संख्या होगी ना वो इनफाइनाइट होगी, है ना। जैसे √3 है, इसकी वैल्यू आप होती है 1. है ना, इसकी वैल्यू कितनी होती है, बिल्कुल अनंत तक होती है। ऐसी इसकी होती है अनंत, ऐसी पाई की वैल्यू होती है और एक्सपोनेंशियल होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी, अनंत होती है ना। अब एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, अगर दोनों का योग करा जाए, मतलब एक संख्या हो अपरिमेय और एक हो अपरिमेय संख्या, अगर उनका चाहे तो योग करें, चाहे उन दोनों की गुणा करें, हमेशा क्या आने वाला है, अपरिमेय आने वाला है। क्या आने वाला है स्टूडेंट्स, अपरिमेय। ठीक है ना, तो आप ये टॉपिक ध्यान रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं विभाजकता, डिविजिबिलिटी, है ना। मतलब कोई संख्या किससे विभाजित होगी हम आपको बताएंगे। ठीक है ना, ट्रिक के माध्यम से समझ लीजिए या चाहे आप बेसिक तरीके से समझ लीजिए। ठीक है ना, तो कोई संख्या कैसे किससे विभाजित होगी, ठीक है ना, समझ लेती है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विभाजितता का नियम, मतलब विभाजित, डिविजिल मतलब कैसे। सबसे पहले लेते हैं 2 से वे सभी संख्याएं विभाजित होंगी जो सम होंगी। क्या होंगी, जो क्या होंगी भाई, सम होंगी। यानी कि सभी सम संख्याएं 2 से विभाजित होंगी और जिन सभी संख्याओं के बीच में क्या होगा स्टूडेंट्स, जिन संख्याओं के पीछे 0 होगा और सम संख्याएं होंगी तो वो क्या होंगी भाई, 2 से विभाजित होंगी। ठीक है ना, अब लेते हैं आप 3 को। तो 3 से कौन सी संख्या कटेंगी, 3 से वे सभी संख्याएं कटेंगी जिन संख्याओं के अंकों का योग 3 से कटेगा। तो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे क्या, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, है ना। अंकों का योग 3 से कटेगा तो समझ लीजिए क्या होगा भाई, 3 से वो डिविजिबल होगी। ठीक है ना, फिर ये तो आपने पढ़ा होगा स्टूडेंट्स कई बार,
अब देखते हैं 4 से कौन सी संख्या कटेगी। 4 से वे सभी संख्याएं कटेंगी जो जिनके पीछे डबल जीरो होगा। क्या होगा? जिनके पीछे डबल जीरो होगा और जिनकी पीछे की दो संख्याएं मतलब लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से कटती होंगी तो वो संख्या क्या होगी स्टूडेंट्स? 4 से कटेगी। ठीक है ना। और 4 से कटने वाली सभी संख्याएं 2 से कटेंगी, लेकिन आप ये नहीं कहोगे कि 2 से सभी कटने वाली संख्याएं 4 से कटे, ये जरूरी नहीं। ठीक है ना। तो 4 से कौन सी संख्या कटेंगी स्टूडेंट्स? 4 से वे कटेंगे जिनके पीछे डबल जीरो होगा या जिनके पीछे की 2 संख्याएं या जिनके पीछे के 2 डिजिट अगर 4 से कटे तो। ठीक है। जैसे मैं बात करूं 100 है तो 100 4 से कटेगा? जी कटेगा, क्योंकि पीछे डबल जीरो आ रहा। मैं कहूं 198 4 से कटेगा क्या? तो मैं चेक कर लेता हूं 98 अगर 4 से कटेगा तो चेक कटेगा, वरना नहीं होगा। तो 4 ही करना, वो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, तो ये 4 से नहीं कटेगी संख्या। ठीक है ना। तो आप पीछे की 2 डिजिट चेक कर लें बस। फिर देखते हैं 5 से कौन सी संख्या कटेंगी। तो 5 से वे संख्या कटेंगी जिनके पीछे 0 होगा या जिसके लास्ट में 5 होगा। तो लास्ट में 0 हो या 5 हो तो वो संख्या क्या होगी? 5 से डिविजिबल होगी। अब देखते हैं 6 से। 6 से कौन सी संख्या कटेंगी? 6 से वे संख्या कटेंगी, क्योंकि आप जानते हैं 6 क्या है भाई? 6 3 और 2 का मल्टीपल है। 3 और 2 का मल्टीपल है, तो 6 से वे संख्या कटेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो संख्या 3 से कटनी चाहिए और फिर वो 2 से भी कटनी चाहिए। जब वो 3 और 2 दोनों से कटेगी तो समझ लो वो 6 से जरूर कटेगी। ठीक है। और आप जानते हैं 2 से कौन सी कटेगी और 3 से कौन सी कटेंगी, मैंने आपको बता दिया है। 3 से कौन सी कटेगी? जिन संख्याओं के अंकों का योग 3 से कटे। जैसे एग्जाम्पल पे ले लूंगी 5 3 1, चेक कर लो भाई 3 और 1 4, 4 5 9, तो ये संख्या क्या होगी भाई? 3 से कटेगी। किससे कटेगी स्टूडेंट्स? 3 से। 5 3 8 और 1 9। लेकिन ये संख्या 2 से नहीं कटेगी, 2 से नहीं कटेगी। ठीक है ना। तो इसको मैं कह दूंगा कि ये संख्या भाई 6 से नहीं कटेगी। क्यों? क्योंकि 3 से तो कट जाएगी बट 2 से नहीं कटेगी, इसलिए केवल 3 से कटेगी। और जब 3 से कटेगी तो 3 से कटने का रूल मैंने आपको बताया क्या भाई? अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। ठीक है ना। तो 5 3 8 और 1 9, अंकों का योग 9 और 3 से कट जाएगा। ठीक। अब आते हैं 7। 7 से कौन संख्या कटेंगी? तो 7 से स्टूडेंट्स वो संख्याएं कटेंगी जिसमें माइनस का 2 ऑस्कुलेटर हो। अब ये क्या होता है गाइस? माइनस का 2 ऑस्कुलेटर। अब ये वर्ड स्टूडेंट्स मैंने चेक किया, ऑस्कुलेटर मीन्स होता क्या? चाहे आप देख लेना, सर्च कर लेना। जैसे आपकी मम्मी पापा है, आपसे प्यार करते हैं। ठीक है। तो प्यार स्टूडेंट छोटा बच्चा होता है, इसको किस कर लेते हैं छोटे बच्चे को। ठीक है ना। तो किस करने वाला जो होता है वो ऑस्कुलेटर होता है। क्या होता है बच्चों? ऑस्कुलेटर होता है। तो आप देखते हैं कि 7 का माइनस का 2 ऑस्कुलेटर है। अभी माइनस के 2 ऑस्कुलेटर का मतलब क्या है? जैसे मैं बात करूं भाई, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 112। स्टूडेंट एग्जाम्पल लेते हैं 112। तो मैं चेक करता हूं, मैंने बताया कि 7 से वो संख्या कटेगी जिसका माइनस के 2 ऑस्कुलेटर होगा। उसका मतलब क्या है? अब ये लास्ट की संख्या है तो मैं कर लेता हूं, मैंने कहा कि इसका माइनस का 2 ऑस्कुलेटर है तो लास्ट की संख्या में 2 से मल्टीप्लाई कराओ इसमें, तो 2 गुणा 2 कितना हो गया? 4। तो 11 में 4 कितने बचेंगे स्टूडेंट्स? 7। और 7 किससे कटेगा? 7 से। इसलिए 112 किससे कटेगी? 7 से। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे आपके पास में अभी 343, तो क्या 343 7 से कटेगी? अगर मैं कहूं हाँ कटेगी तो चेक कर लीजिए कैसे कटेगी। मैंने बताया इसका ऑस्कुलेटर क्या है? माइनस के 2 है। तो 34 माइनस के ये लास्ट संख्या कितनी? 3 है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 3 कितना होता है? 6 और 34 में 28 कितने बचेंगे भाई? 28। तो 28 किससे कटेगी गाइस? 7 से कटेगी। तो मैं कह दूंगा कि 343 7 से पूरी कट जाएगी। ठीक है। अब आते हैं स्टूडेंट्स 8 पे। तो 8 से कौन सी संख्या कटेंगी? तो 8 से वे सभी संख्या कटेंगी जिनके पीछे 000 हो। क्या हो गाइस? जिनके पीछे 000 हो वे सभी संख्याएं 8 से कटेंगी। और उन सभी संख्याओं वे सभी संख्या 8 से कटेंगी जिनके पीछे की 3 डिजिट, जिनके पीछे की 3 डिजिट अगर 8 से पूरी कट जाए तो वो किससे कटेंगी स्टूडेंट्स? वो 8 से पूरी कट जाएगी, मतलब 8 से विभाजित होगी। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट भाई 9 से कौन सी कटेंगी? क्योंकि 8 के बाद में क्या आएगा? 9। अब 9 से कौन सी कटेंगी? तो 9 से स्टूडेंट्स वो संख्या कटेंगी, क्योंकि आप जानते हैं 9 क्या है? 9 जो है
वो 3 गुणा 3 होता है, ठीक है, 3 का मल्टीपल है। तो 9 से वे सभी संख्या कटेंगी जिनके अंकों का योग 9 से कटे। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे भाई, अंकों का योग 9 से कटे। किससे कटेगा? इस 9 से ही कटे, है ना। अगर अंकों का योग 9 से कटेगा तो वो संख्या हमारी 9 से कट जाएगी। और यहाँ पे ध्यान रखना कि 9 से कटने वाली सारी संख्याएं 3 से कटेंगी, लेकिन 3 से कटने वाली सारी संख्याएं 9 से नहीं कटेंगी, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, है दोनों में रूल मतलब सेम कि 9 से कटने वाली संख्या अगर होगी तो अंकों का योग 9 से कटेगा, और 3 से कटने वाली संख्या वो होंगी जिनके अंकों का योग 3 से कटेगा, ठीक है गाइस। अब आते हैं गाइस 10 से कौन सी कटेंगी, तो सभी जानते हैं, इजीली है। 10 से कौन सी कटेंगी? 10 से वे सब संख्या करते हैं जिनके पीछे 0, ठीक है। तो लास्ट में क्या होना चाहिए? इसके लिए जरूरी है भी लास्ट में 0 होना चाहिए, ठीक, तभी वो संख्या 10 से कट पाएगी, सही है। अब आते हैं स्टूडेंट्स 11 से। तो 11 से कौन सी संख्या कटेंगी? तो 11 से, अब स्टूडेंट्स ये भी अच्छा है कि 11 से कौन सी संख्या कटती हैं। तो 11 से कटने वाली संख्याओं का एक फॉर्मूला है कि सम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग माइनस विषम स्थान पर आने वाले अंकों का योग, अगर 0 आ जाए या 7 से डिविजन हो। तो मैं लिख दे रहा हूं चलो यहाँ पे कि सम स्थान पर अंक तथा विषम स्थान पर अंकों का योग, ये भी है ना, और ये भी क्या स्टूडेंट्स, अंकों का योग। तो इनका जो डिफरेंस है या तो वो 0 हो जाए, है ना, सम स्थान पर जो अंक है उनका योग कर लीजिए, और विषम स्थान पर जो अंक है उनका योग कर लीजिए। तो उन दोनों के योग को अगर डिफरेंस करोगे, अगर वो 0 आ जाए या 11 से भाज्य हो, है ना, मतलब 12 का क्या हो मल्टीपल, सॉरी 11 का मल्टीपल हो, अगर वो 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल हो तो वो संख्या क्या होगी? 11 से कटेगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं स्टूडेंट्स इसका। जैसे मैं देख लेता हूँ 121 है ना, तो पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो ये हो गया विषम स्थान। क्या हो गया स्टूडेंट? विषम स्थान। एक और एक कितना हो गया? 2, और यहाँ पे ये संख्या कितनी है भाई? 2, तो 2 - 2 कितना हो गया? 0। तो ये किससे कटेगी भाई? 11 से कटेगी, ठीक है ना। और देख लेते हैं, जरा संख्या स्टूडेंट्स ये है 1331 है, ठीक। तो ये तीनों कितना हो गया? 4, और ये कितना हो? 3 और 1 4, तो 4 में से 4 कितना हो स्टूडेंट्स? 0। तो संख्या क्या होगी? वो 11 से कटेगी, ठीक है ना। तो और भी एग्जाम्पल ले लेंगे। तो या तो सम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग और विषम स्थान वाले अंकों का योग अगर 0 हो जाए या 11 से भाज्य हो जाए, है ना, या तो 11 आ जाए घट के, 0 आ जाए, या घट के ऐसी संख्या आए जो 11 से कट जाए, ठीक है ना, सिंपल। तो वो क्या हो जाएगी संख्या स्टूडेंट्स? 11 से विभाजित होगी, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट में 12 से। अब 12 से कौन सी कटेगी? 12 से वे संख्या कटेंगी, क्योंकि आप जानते हैं 12 किसका मल्टीपल है स्टूडेंट्स? 3 और 4 का मल्टीपल है। तो वे सभी संख्याएं 12 से कटेंगी, जो पहली बात तो 3 से कटनी चाहिए और दूसरी बात 4 से कटनी चाहिए, ठीक है गाइस। अब देखते हैं 13 से। 13 क्या स्टूडेंट्स बताइए मुझे? 13 क्या है? अभाज्य संख्या है। तो 13 अभाज्य संख्या है। अब इससे कौन सी संख्या कटेंगी? इसका भी स्टूडेंट्स ऑस्कुलेटर होता है। इसका होता है प्लस का 4 ऑस्कुलेटर। क्या होता है स्टूडेंट्स? प्लस का 4 ऑस्कुलेटर। ये प्लस के 4 ऑस्कुलेटर का पालन करती है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं संख्या 143, ठीक। अब प्लस का 4 ऑस्कुलेटर का मतलब यह है कि लास्ट की संख्या से मतलब होता है ऑस्कुलेटर का। तो क्या है भाई? एक 14 और प्लस का ऑस्कुलेटर में 4 बताया, तो 4 गुणा 3 कितना हुआ इस? 4 × 12, 12 × 24 और 2 कितना हुआ? 26। तो 26 किससे कटेगा गाइस बताइए मुझे? 13 से, ठीक है ना। तो संख्या वो 13 से कट जाएगी। इसका ऑस्कुलेटर क्या है आपका? प्लस का 4 है। एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, चलो। जैसे संख्या स्टूडेंट्स 325 है, 325। तो मैं देखता हूं भाई ये है 32 प्लस 4 ऑस्कुलेटर बताया मैंने, तो 4 गुणा 5, 4 पंजे कितना होगा इस? 4 पंजे 20, 20 30 50 और 2 52। तो कितना होगा स्टूडेंट्स? ये 52, और 52 से किससे कटेगी? 13 से, ठीक है ना। तो 13 का ऑस्कुलेटर क्या है गाइस? प्लस के 4 है। क्या है स्टूडेंट्स? प्लस के 4। अब आते हैं नेक्स्ट हम
इससे नेक्स्ट क्या आएगा स्टूडेंट्स? भाई 13 से आगे 14। अब 14 आप जानते हैं भाई 14 क्या होता है? 2 और 7 का मल्टीपल है। किसका है? 14 क्या है भाई? 2 और 7 का क्या स्टूडेंट्स? मल्टीपल है ना? अब 2 और 7 का मल्टीपल है तो 2 से कटनी चाहिए और 7 से कटनी चाहिए। ये रूल आपको ऑलरेडी बता दिया गया है, ठीक है ना? तो 2 से कटेगी, 7 से कटेगी, तभी वो 14 से कटेगी, ठीक है गाइस? अब आते हैं 15 पे। 15 से कौन सी कटेगी? तो 15 किसका फैक्टर है स्टूडेंट्स? 5 और 3 का। तो जब संख्या 5 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए, तो समझ लीजिए 15 से कटेगी, ठीक है? अब आते हैं 16। अब आते हैं 16 पर। अब ये देखते हैं कि 16 जो है, हालांकि 4 गुणा 4 होता है, ये कह सकता हूं 8 गुणा 2 होता है, ठीक? ये कह सकते, ठीक है ना? तो 16 4 गुणा 4 या 8 गुणा 2। अगर डायरेक्टली देखा जाए तो ये कह सकता हूं कि 16 से वे सभी संख्या कटेंगी जिनके लास्ट के 4 डिजिट, लास्ट के अगर 4 डिजिट अगर 16 से कट जाए तो वो 16 से कटेगी। या कह दो लास्ट में अगर 4 बार 0 आ जाए, क्या आ जाएगा? इस लास्ट में अगर 4 बार 0 आ जाए तो वो क्या होगी? 16 से पूरी विभाजित होगी, ठीक है स्टूडेंट्स? अब आते हैं 17। अब 17 से कौन सी कटेगी? तो 17 से कौन सी कटेगी स्टूडेंट्स? इसका होता है स्टूडेंट्स -5 ऑस्कुलेटर। क्या होता है गाइस? -5 ऑस्कुलेटर। तो 17 से वो कटेंगी जिनका ऑस्कुलेटर -5 होगा। वो मैंने आपको बताया ऑस्कुलेटर कैसे होता है। एग्जाम्पल पे ले लेते हैं कोई संख्या भाई, जैसे संख्या है हमारी 1904, ठीक? मैंने बताया -5 ऑस्कुलेटर है, तो 190 -4 गुणा 5, 4 पंजे 20, कितना हुआ? 190 में 20 घटाओ कितना चाहिए? 170 और 17 170, इसलिए किससे कटेगी बच्चों? 17 से। तो संख्या हमारी 17 से कौन सी कटेगी? जिसका ऑस्कुलेटर -5 होगा। एग्जाम्पल एक और ले लो। तो 887 एग्जाम्पल है। तो 188 गाइस -4 गुणा 7, 4 से कितना हो गया स्टूडेंट्स? 28, और 28 180 में से घटाइए, कितना बचेगा? 170, ठीक? तो इससे किससे कट जाएगी स्टूडेंट्स? नहीं, ये क्या होता? 7 पंजे, सॉरी ये स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या लेना है? ऑस्कुलेटर हमारा 5 है ना? 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 188 में से आप क्या करेंगे? 35 माइनस करो, कितना बचा? 8 में 5 का 3, 8 में 3 का 5, 1, 153, और 17 में 153, तो 17 से संख्या वो कटेगी, ठीक? अब आते हैं 18 पे। 18 से कौन संख्या कटेंगी? तो गाइस आप जानते हैं 18 किसका मल्टीपल है भाई? 18 9 और 2 का मल्टीपल, या कह सकते हैं 3 गुणा 6 का मल्टीपल, ठीक है? तो 18 से कौन संख्या कटेंगी? 18 से जब कटेगी जब वो संख्या 9 से भी कटनी चाहिए, 2 से भी कटनी चाहिए, 3 से भी कटनी चाहिए और 6 से भी कटनी चाहिए, तो समझ लो वो 18 से कटेगी, ठीक है? अब आते हैं स्टूडेंट्स 19 पर। अब 19 से कौन सी संख्या कटेंगी? तो 19 से स्टूडेंट्स इसका ऑस्कुलेटर होता है +2। क्या होता है? +का। इससे कौन सी संख्या कटेंगी? तो 19 से वे कटेंगे जिनका ऑस्कुलेटर +2 होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स? +2। जैसे एग्जांपल पे ले लेते हैं भाई स्टूडेंट्स 361 है ना? तो चेक कर लीजिए भाई, 361 मतलब 36 प्लस के, मैंने आपको बताया ऑस्कुलेटर का यूज कैसे करते हैं, तो प्लस का 2 बताया ना, तो 2 की गुण मल्टीप्लाई लास्ट वाले अंक में, तो 2 गुणा 1 कितना हुआ स्टूडेंट्स? 38। तो 38 किससे कटेगी गाइस बताइए मुझे? 38 कटेगी 19 से, ठीक है? एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, वह है 2565। क्या है स्टूडेंट्स? 2565, ठीक है? 2565 लगा के देखो आप भी, तो 256 है ना, प्लस 5 गुणा 2, 5 गुणा कितना हुआ? 10 हुआ, तो 10 और 56 कितने होते हैं स्टूडेंट? 66, तो 266। इसमें ऑस्कुलेटर का द्वारा यूज भी कर सकते हैं। अब ये हमारा 26 है, प्लस के 6 गुणा 2 कितना हुआ स्टूडेंट? 6 दूनी 12, तो 12 और 26 कितना होगा बताइए मुझे? 38 होंगे, और 38 किससे कटता होता है ये मुझे? 19 से। तो वो संख्या हमारी 19 से कटेगी, ठीक है गाइस? अब स्टूडेंट्स देखते हैं इकाई का अंक फाइंड करना है ना। इकाई का अंक हम कैसे निकालते हैं? इकाई का अंक है ना, यह कह सकते हैं स्टूडेंट्स यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट फाइंड करना, ठीक? तो यूनिट डिजिट जो फाइंड करते हैं हम, 2 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं इसमें।
एक प्रकार के वे क्वेश्चन होते हैं जिनमें घातें लगी होती है। क्या होती है स्टूडेंट्स? मतलब घातांक वाले क्वेश्चन, पावर्स वाले क्वेश्चन, ठीक है। और दूसरे टाइप के वो क्वेश्चन होते हैं जिसमें क्या होती है, अभी गुणा होती है, मतलब वो गुणा वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें दो टाइप के आ जाते हैं, इकाई वाले में घातांक वाले और गुणा वाले, ठीक है। तो मैं आपको बताते चलता हूँ इसका सबसे पहला फंडा। भाई इकाई का अगर फाइंड करना हो तो मैं आपको बता देता हूँ 0, 1, 5 और 6, 1, 2, 3, 4, ये 4 संख्याएं ऐसी हैं 0, 1, 5, 6। अगर इनकी कितनी भी पावर कर दी जाए 0, 1, 5, 6 की, है ना, इनकी कितनी भी पावर कर दी जाए, इकाई का अंक यही आने वाला है, ठीक है। इकाई का अंक क्या आएगा इस 0 की पावर कितनी भी कर दो 0 आएगा, 1 की पावर कितनी भी कर दो 1 ही आएगा, 5 की पावर कितनी भी कर दो 5 आएगा, 6 की पावर कितनी भी कर दो कितना आएगा इस 6 आएगा, ठीक है। तो अब इसके अलावा देखते हैं भी, जैसे अब यह टाइप हमारा भी घातांक वाला, ठीक है। अगर जब हमारी घात आ जाए, जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं भी हम 36 है, 36 की पावर है 10, क्या है गाइस, 36 की पावर कितनी है 10 है। तो इसका इकाई का अंक क्या होगा? तो मैंने एकदम से देखा कि 36 और इसके बीच तो 6 है, अब इकाई का अंक इसमें 6 है, अब 6 की पावर 10 मतलब 36 में इकाई का अंक 6 है ना, तो इसकी पावर कितनी भी कर लीजिए, इकाई का अंक क्या आने वाला है गाइस 6, क्या आएगा 6। फिर मैं कहूं आपसे 320 है, इसकी पावर है 165, इकाई का अंक बताओ कितना आएगा, तो क्या आएगा 0, भाई 0 आएगा क्योंकि लास्ट में क्या है भाई 0, ठीक है। ऐसे ही गाइस मैं कहूं भाई 125 है, इसकी पावर 150 है, तो आपको पावर पे ध्यान नहीं जाने का, सीधा ध्यान किस पे जाएगा कि 6 है, 5 है, 1 है, 0 है, तो इसके लास्ट में 5 है ना, तो पावर कितनी भी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना आएगा गाइस 5 ही आएगा, ठीक है। अब इसके अलावा देखते हैं, जैसे 152 लिखा गाइस मैंने, इसकी पावर है 53, क्या लिखी पावर मैंने इसकी 53, तो 152 की पावर 53, इसका इकाई का अंक आपको बताना है। तो कैसे करते हैं फाइंड, हम बताते हैं स्टूडेंट्स, ये जो पावर है आप पावर को सबसे पहले ले लीजिए, पावर आपने ली 53, इसको डिवाइड करिए 4 से, किससे डिवाइड करें गाइस 4 से, तो 4 से मैंने पावर को डिवाइड किया तो 4 ही करना 4, कितना बचा 4 दिया 12, कितना बचेगा स्टूडेंट्स 1 बचा, ठीक है। 13 को होता तो 1 शेष बचा, रिमाइंडर क्या बचा स्टूडेंट्स 1 रिमाइंडर बचा, तो जो रिमाइंडर बचे उसे इकाई की अंक की पावर लगा दो, मतलब 2 की पावर, अब ये था यहाँ पे इकाई का अंक 2, उसकी पावर 1 लगाए तो कितना आएगा स्टूडेंट्स 2 की पावर 1 मतलब 2 ही 2, ठीक है। तो इकाई का अंक क्या आएगा स्टूडेंट्स का 2, ठीक है। अब जैसे इसके अलावा लेते हैं 154, इसकी पावर लेते हैं चलो आप 54, ठीक। अब देखते हैं ये 54 को सबसे पहले क्या करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं, जो पावर है, तो पावर को हमने 4 से डिवाइड किया, 4 ही करना 4, 1, 4 किया 12, 2, कितने रिमाइंडर बचा गाइस 2, अब 2 रिमाइंडर बचा तो 4 की पावर 2 करेंगे, ये वाला 4 हमारा, ठीक है। तो 4 की पावर 2 कितना होता है गाइस 4 चौक 16, मतलब 4 गुणा 4, 4 चौक कितना हुआ 16, और 16 क्या आएगा इस 6, 16 का 6, तो इकाई का क्या आएगा स्टूडेंट्स 6 आएगा, ठीक है। अब इसके अलावा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे हमारा है स्टूडेंट्स 258, कितना है भाई 258, 258 की पावर ली मैंने अभी 100, कितनी पावर ली मैंने 100, तो 258 मैंने देखा भी 8 है और पावर कितनी है 100 है, तो सबसे पहले आपका ध्यान जाता है पावर पर, तो पावर आप देख रहे हैं कि 100 ऐसी पावर है, मतलब 100 ऐसी संख्या है जो 4 से पूरी डिवाइड हो जाएगी, मतलब कहने का यह हुआ कि जो पावर 4 से पूरी डिवाइड हो जाए, पूरी क्या हो जाएगा इस डिवाइड हो जाए, तो उसमें इकाई अंक की पावर हम 4 लेते हैं, क्या लेते हैं स्टूडेंट्स, ये नोट करने वाली बात है कि अगर पावर 4 से पूरी डिवाइड हो जाए तो पावर कितनी लेंगे हम 4 लेंगे, मतलब 8 की पावर कितनी होगी गाइस 4, तो हम कर देंगे 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8, ठीक। तो 8 अट्ठे 64 का 4, 8 अट्ठे 64 का 4 और 4 चौक 16 का 6, इकाई अंक कितना हुआ स्टूडेंट 6, ठीक है स्टूडेंट, इकाई अंक कितना हो गया इसका 6, ठीक है। फिर ऐसे ही अब क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जबरदस्त, मतलब प्लस माइनस में जहां स्टूडेंट्स घूम जाते हैं वो आपको दिखाते हैं स्टूडेंट्स हम। जैसे है
258 की पावर 100। कितना स्टूडेंट्स? 258 की पावर 100। ठीक। 547 की पावर 84। अब ये प्लस का क्वेश्चन है। 258 की पावर 100 प्लस 547 की पावर 84। इसका इकाई फाइनली बताना आपको क्या होगा। ये तो हम अभी आपके सामने निकाल चुके हैं कि 258 की पावर 100 है। इकाई का क्या निकल गया स्टूडेंट्स? 6 आया। कितना है स्टूडेंट्स? 6 आया। ठीक है। अब ये देखते हैं ये वाला। अब यहाँ पे 84 है तो 84 देखते हैं 4 से कटेगा, ये नहीं कटेगा। 4 दूना 4, 21 से 84 होते हैं, पूरा पूरा कट रहा है। इसका मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो 7 की बार लिखेंगे हम 4, और जब 7 की बार 4 करेंगे तो 7 की गुणा करेंगे भी 4 बार। ये तो होगा इस। तो 7 7 49 का 9, 49 का 9 और 9 81 का 1, तो 1। ठीक है ना। तो 1 और 6 कितना होगा? 7। तो इकाई का कितना होगा? 7। ठीक है ना, क्योंकि 6 इसका हो गया और 1 इसका हो गया। 6 और 1 कितना हो गया? 7 हो गया। ठीक है गाइस। और लेते हैं क्वेश्चन आपके सामने भी। 1373 की पावर 36 माइनस 1442 की पावर 20। ठीक है गाइस। अब इसका निकालना है। ये देखा मैंने 36 4 से पूरा डिवाइड होगा। जब पूरा पूरा डिवाइड होगा तो पावर कितने लेंगे गाइस? 4 लेंगे, और 3 की पावर 4 निकालेंगे। तो 3 की पावर 4 का मतलब कितना होता है? 3 की गुणा 3 4 बार। ठीक है ना। तो 3 3 9 और 9 नाम कितना होगा गाइस? 81। 81 कितने लेंगे हम? 1। अब ये है 2। ठीक है ना। ये 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो 2 की पावर क्या लेंगे गाइस? हम 4 लेंगे। करेंगे स्टूडेंट्स? 4 लेंगे। अब 2 की गुणा लिखेंगे कितनी बार भाई? 4 बार। कितनी बार? 4 बार। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 का 6। ठीक है। तो 6 ये और 1 ये, मतलब 1 माइनस के 6। अब क्या करेंगे? ये इकाई का अंक है तो दहाई का अंक कुछ ना कुछ तो होगा। तो यहाँ कितना होगा गाइस? मतलब इधर से दहाई लेंगे तो कितना है? 11। 11 6 कितना बचेगा? 5। तो इकाई का अंक कितना होगा स्टूडेंट्स? 5। कभी कभी स्टूडेंट गलती कर जाते हैं कि वो कहते हैं सर इकाई का अंक यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 है, 1 में 6 जाने का नहीं है, तो इसको गलती कर जाते हैं। लिखते हैं वो 6 में से 1 गया माइनस 5, और ऐसा भी ऑप्शन मिल जाता है कभी कभी। तो क्या होगा? 1 में मतलब 1 में से 6 नहीं बल्कि 11 में 6 कितने बचेंगे? 5। इकाई का कितना होगा स्टूडेंट्स? 5 होगा। ठीक है। अब लेते हैं स्टूडेंट्स गुणा के क्वेश्चन। ठीक है। ये माइनस का हो गया और ये प्लस का हो गया, यानी कि हमारे पावर वाले क्वेश्चन कैसा भी आ जाए आप उसको सोल्व कर लेंगे, है ना। आपको दिखाते हुए थोड़ा सा और। यह है भी 545 938 43 64 मल्टीप्लाई, है ना। अब इसमें देख रहे हैं भी मुझे करना क्या? मल्टीप्लाई करना है। तो 545 की पावर 43 938 की पावर 64, क्या करना है? इसका मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो अब मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि 5 की कितनी भी पावर कर लो, इकाई का क्या आने वाला स्टूडेंट्स? 5 ही आने वाला। तो इसका इकाई का क्या होगा? 5 होगा। ठीक। अब यहाँ पे देख लेते हैं 64 है। 64 4 से पूरा पूरा कट जाएगा तो इकाई मतलब 8 की बार कितने लेंगे हम? 4 लेंगे। अब 8 की बार 4 का मतलब कितना होगा? 8 के 4 बार गुणा। कितनी बार गुणा गाइस? 4 बार गुणा। 8 8 64 का 4, 8 8 64 का 4, 4 से 16 का 6। तो ये कितना होगा? 6 और 6 पंजे कितना होगा स्टूडेंट्स? 30, और 30 का क्या होगा स्टूडेंट्स? 0। इकाई का कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है ना। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपके सामने लिख रहा हूं मैं। 17 11 7 17 11 7 ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स रेलवे में आया हुआ था। 17 की पावर थी 1999 और 11 की पावर थी 1999 और 7 की पावर थी 1999। इनको प्लस किया गया था और पूछा था बताइए कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। बहुत ही ईजी है, ना तो ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि 4 से विभाजित होने का नियम वो यहाँ पे काम आता है स्टूडेंट्स। तो हम क्या करते हैं? पूरी संख्या ना लेकर के लास्ट की 2 संख्या ले लो, है ना। तो 99 को 4 से डिवाइड कर लीजिए। 24 चौक कितने होते हैं? 96। 25 चौक कितने होते हैं? 100। तो 24 चौक 96, कितना बचा? 3। तो पावर यानी कि शेष कितना बचेगा? 3 बचेगा रिमाइंडर। तो 7 की पावर 3 और 7 की पावर 3 मतलब 7 की गुणा 3 बार, है ना। कितना होगा? 7 की गुणा 3 बार। तो मैं कह दूंगा 7 7 49 का 9 और 9 7 63 का 3। तो एक आंकड़ा कितना आ गया इसका? 3 आ गया। ठीक है। अब ये 1 है। आपको पता था कि 1 की पावर कितनी भी कर लो कितना आएगा? 1 ही आएगा। ठीक। अब ये है 7, यहाँ पे भी 7 था गाइस और यहाँ पे भी 7 है। इकाई अंक तो 7 ही है।
तो यहाँ पे भाई इसका क्या आया था 3 आया, इसका भी कितना आएगा 3 ही आएगा। तो 3 और 1 4, 4 3 कितने हो गए 7। तो इकाइकांक कितने वाला है गाइस, इकाइकांक कितने आने वाला है हमारा 7। तो आंसर कितना हुआ हमारा इसका 7। ठीक है गाइस, तो इकाइकांक आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपके लिए असाइनमेंट है, मतलब होमवर्क है ना, जो आपको करना है। ठीक है, मैंने आपको समझाया है संख्या पद्धति में, है ना, तो उसी से मैंने क्वेश्चन दिए हैं। ये है आपका भाई यूनिट डिजिट, मतलब आपको इकाइकांक फाइंड करना है। एक क्वेश्चन ये दिया है, बिल्कुल आपको साफ विजिबल होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना, पहले स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद में सोल्व करना। ठीक है, और ये है फिर दूसरा क्वेश्चन भी 57 की पावर 25 माइनस के 1 इकाइकांक क्या होगा। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन आपका भाई 5 4 3 2 स्टार 7, मतलब यहाँ पे संख्या गायब है, लुप्त है। तो और फिर कहा है कि ये जो पूरी संख्या है 9 से डिविजिबल है, मतलब 9 से विभाज्य है, तब स्टार के स्थान पर क्या होगा, यह कह सकता है यहाँ पर लुप्त संख्या का मान क्या होगा। ठीक है, फिर 156 है स्टार 942, मतलब 156 स्टार 942, मतलब यहाँ से एक लुप्त संख्या है। और ये कहा कि ये पूरी संख्या 11 से विभाजित होने वाली है, तब लुप्त संख्या का मान क्या होगा। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में आप जाकर के इन चारों क्वेश्चन का आंसर देंगे। ठीक है ना, बिल्कुल सीरियल वाइज, मतलब पहला क्वेश्चन आंसर ये, दूसरा क्वेश्चन आंसर ये, तीसरा क्वेश्चन आंसर ये, चौथा क्वेश्चन आंसर ये। ठीक है ना, क्योंकि नंबरिंग में देना आंसर सिंपल है। ओके ठीक है, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपका सोल्यूशन बताएंगे, आपसे नहीं होगा तो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना आपको कि क्या प्रॉब्लम। ठीक।